Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. In this video, we are going to discuss one very important topic. The name of that topic is product of two vectors. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट फिजिक्स में बहुत बार लेना पड़ता है. There are two types of products are there. The first one is the scalar product जिसको हम डॉट प्रोडक्ट कहेंगे और दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहेंगे. ओके क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट, क्या होता है वेक्टर प्रोडक्ट, वो हम डिस्कस करेंगे. उसके पहले लेट अस इमेजिन दैट अगर हम किसी भी वेक्टर को, फॉर एग्जांपल देयर इज अ वन वेक्टर फोर्स, ओके सो हैविंग द मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन और डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ऐसा इमेजिन करके चलिए, दिस वन इज द नॉर्थ, दिस वन इज द साउथ. दिस इज द वन वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन और उसका डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ऐसे वो एक्ट हो रहा है. ओके अब यहां पे इस वेक्टर को अगर मैं किसी स्केलर से या किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करता हूं, बाद में स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करता हूं, वो डिजिट चाहे कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर इस वेक्टर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2f. अब देखिए पहले वेक्टर f था, जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेक्टर बन गया 2f. दिस इज द न्यू वेक्टर. अब इस वेक्टर में और इस वेक्टर में डिफरेंस क्या है? जब हम किसी भी वेक्टर को एक डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस वेक्टर में क्या चेंज आ रहा है? तो देखिए इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड था 10 न्यूटन. अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नया वेक्टर आएगा, 2f इज अ वन वेक्टर नो डाउट. ओके तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 20 न्यूटन और डायरेक्शन वही रहेगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ. यानी जब हम किसी भी वेक्टर को डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है. ओके पहले मैग्नीट्यूड कितना था 10 न्यूटन, अब मैग्नीट्यूड कितना है 20 न्यूटन. क्या डायरेक्शन चेंज हुआ? नहीं. आंसर है डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ. लेकिन अगर हम उसी वेक्टर को अगर -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, -2 से मल्टीप्लाई करूंगा ओके उसी वेक्टर को, तो -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद नया वेक्टर आएगा कुछ इस तरीके से. ओके अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? -20? नहीं, इट्स अ 20 न्यूटन. ओके और डायरेक्शन क्या है? क्योंकि f का डायरेक्शन था फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो -2f का डायरेक्शन होगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ओके तो यहां से हमें यह पता चल रहा है कि किसी भी वेक्टर को अगर हम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन किस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं. ओके अब और थर्ड चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो भी फिजिकल क्वांटिटी था फोर्स है F, ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिकल क्वांटिटी करके. 2F इट आल्सो रिप्रेजेंट द फोर्स, -2F दिस आल्सो रिप्रेजेंट द फोर्स. यानी जब हम किसी भी वेक्टर को अगर किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा. ओके तो ये था डिस्कशन व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी वेक्टर विथ एनी डिजिट. ओके तो क्या हो सकता है, ये हमने प्रोबेबिलिटी देखी है. अब सेकंड थिंग जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिए मैं फोर्स कंसिडर कर रहा हूँ जिसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन और डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ओके नॉर्थ टू साउथ जैसे हमने यहाँ पे इमेजिन किया वैसे ही. अब यहाँ पे इस फोर्स को मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूँगा. ओके स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा या स्केलर से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस फोर्स को तो क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे. इंस्टेंट ऑफ फोर्स हम यहाँ पे एक्सेलरेशन लेंगे, थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए इजी होगा. ओके सो इसका मैग्नीट्यूड कंसिडर कीजिए कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके सो दिस इज द एक्सेलरेशन having magnitude 10 meter per second square and direction of this acceleration is from north to south. अब यहाँ पे इस वेक्टर को अगर मैं किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ओके तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. अब एक वेक्टर को जब मैंने स्केलर से मल्टीप्लाई किया तब क्या होगा? ओके सो दिस इज नाउ न्यू वेक्टर m into a.
दिस इज द न्यू वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ऑब्वियसली है जो भी ए का मैग्नीट्यूड था उसे मल्टीप्लाई होगा इस m के जो भी अमाउंट रहेगा उससे मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके क्या इसका डायरेक्शन चेंज होगा, द आंसर इज दैट डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन वही रहेगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मैग्नीट्यूड चेंज होगा, कितने क्वांटिटी से चेंज होगा, m टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। डायरेक्शन चेंज होगा क्या, द आंसर इज दैट डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर वो पॉजिटिव है तो स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो वही डायरेक्शन रहेगा, अगर स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव है तो डायरेक्शन रिवर्स में हो जाएगा। ओके सबसे मेन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, दिस इज अ वेक्टर विच रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन। अब ये जो भी है क्या ये भी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, द आंसर इज दैट m into a इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द एक्सेलरेशन। अब उस वेक्टर की फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो चुकी है। ओके तो अब ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगा, तो इसका फिजिकल क्वांटिटी दूसरा होगा, दिस इज नथिंग बट द f, दिस इज द फोर्स। ओके तो जब हम किसी भी वेक्टर को स्केलर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि फिजिकल क्वांटिटी उसका चेंज होगा। ओके फिजिकल क्वांटिटी उसका चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि किस स्केलर क्वांटिटी से आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब जो भी यूनिट रहेगा इसका, तो यूनिट इज नथिंग बट द, इस वेक्टर का जो भी यूनिट रहेगा इट इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ वेक्टर एंड यूनिट ऑफ दिस मल्टीप्लाई, जो इस स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका यूनिट उन दोनों का रहेगा। फॉर एग्जांपल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज अ फेमस वन। सो यहाँ पे किसी वेक्टर को अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें दूसरी वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है विच रिप्रेजेंट द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ओके सो ये था डिस्कशन अबाउट जब हम किसी भी वेक्टर को एक डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट हो रहा है वहां पे, और जब हम किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या हो रहा है वो हमने यहाँ पे देखा है। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों का मीनिंग सेम होता है। ओके लेट अस इमेजिन दैट देयर आर टू वेक्टर्स आर देयर लाइक दिस वन, वेक्टर a and vector b. Okay both vectors are having angle of separation which is equals to theta. Theta is the angle between these two vectors. हम इन दोनों वेक्टर्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। So imagine that this is a vector a and this one is a vector b. Okay the angle between these two vector is a theta. So this is a vector a, this one is a vector b, तो दिस इज एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। अब इन दो वेक्टर्स का हम स्केलर प्रोडक्ट करने वाले हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि दोनों के दोनों वेक्टर्स सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे, ऐसा नेसेसरी इसमें नहीं है। एडिशन में उन्हीं दो वेक्टर्स का एडिशन होता है जो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी फोर्स में हम एक्सेलरेशन ऐड नहीं कर सकते या एक्सेलरेशन में हम फोर्स ऐड नहीं कर सकते लाइक दैट वन। लेकिन इस केस में ये दोनों जो भी फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर्स है वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की भी हो सकते हैं या सेम फिजिकल क्वांटिटी की भी हो सकते हैं। यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है। ओके सो इन दोनों का, दो वेक्टर्स का हमें स्केलर प्रोडक्ट करना है। तो स्केलर प्रोडक्ट का स्टेटमेंट मैथमेटिकल क्या है वो देखिए। सो वेक्टर a डॉट वेक्टर b, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर विच इज रीड एज a डॉट b is equals to the magnitude of first vector into the magnitude of second vector into the cosine of the angle between these two vectors. The scalar product of two vectors is equals to the product of magnitude of first with the magnitude of second into the cosine of the angle between these two vectors. So this is a mathematical statement of scalar product. Okay, example के तौर पे जब हम फिजिक्स स्टडी करते हैं तो ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स हैं जहाँ पे उनका स्केलर प्रोडक्ट हमें लेना होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पार्टिकल के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान के चलिए दिस इज वन पार्टिकल। ओके इस पार्टिकल के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इन दिस डायरेक्शन, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। अब जब मैं इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा,
इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा, और जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, द डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, सो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द डी. सो दिस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो अब इस फोर्स की वजह से उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ. ओके, सो वर्क डन जो भी होगा, इट इज इक्वल्स टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स एंड एफ डॉट डी. अब इस केस में अगर हम देखेंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो भी है, दिस मैग्नीट्यूड इज एफ. ओके, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज अ डी. द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू इज अ 0 डिग्री, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है. जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करें उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. सो यहाँ पे जो भी वर्क डन हो रहा है, द वर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सिंपली. सो यहाँ पे देखिए, फोर्स इज वन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अनदर वेक्टर क्वांटिटी. उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो भी है, इट इज नथिंग बट द वर्क डन. अब ये वर्क डन कौन सी क्वांटिटी है, whether this work done is a scalar quantity or it's a vector quantity. work done को या work is a form of energy, energy को डायरेक्शन होता है क्या, the answer is that not. okay, तो यहाँ पे work जो भी आ रहा है, work done जो भी आ रहा है, this one is a scalar quantity. कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है. तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि जब भी हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो जो भी रिजल्टेंट आ रहा है, दिस वन इज अ स्केलर क्वांटिटी. ओके, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एन स्केलर प्रोडक्ट. ओके, इट इज कॉल्ड एज एन स्केलर प्रोडक्ट. सो दिस इज अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट. बहुत सिंपल है. दो वेक्टर्स का जब हम स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो आउटपुट जो भी आता है, इट इज नथिंग बट द लाइक दिस वन स्केलर क्वांटिटी आना चाहिए. तो यहाँ पे हम रिपीट करते हैं, दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट. So vector A dot vector B is equals to magnitude of first vector into the magnitude of second vector into the cosine of the angle between these two. Okay, so this is about the scalar product. अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, वो भी हम देख लेते हैं. The first one is, अगर हम A dot B लेते हैं, वेक्टर A dot B लेते हैं और सेपरेटली वेक्टर B dot A लेते हैं. ओके, क्योंकि वेक्टर्स में डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है. तो वेक्टर ए डॉट बी लिया मैंने और बी डॉट ए लिया. अगर दोनों को अगर मैं एनालिसिस करता हूं तो दोनों की वैल्यू सेम आता है. सो देयरफॉर यहाँ पे कॉम्यूटेटिव जो भी है वो लागू होगा, कॉम्यूटेटिव लॉ लागू होगा. तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए. ओके, सो दिस इज द कॉम्यूटेटिव, यानी स्केलर प्रोडक्ट इज द कॉम्यूटेटिव. सेकेंड वन इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. क्या स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है? व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोडक्ट? देखिए, सो ए डॉट प्रोडक्ट विद द वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी. तो ये लॉ भी यहाँ पे फॉलो होगा. अगर हम इसको सॉल्व करके देखते हैं तो ये लॉ भी यहाँ पे सॉल्व यानी लागू होगा, यानी बोथ क्वांटिटीज आर इक्वल. तो स्केलर प्रोडक्ट ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी यहाँ पे वेरीफाई करता है. तो ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. तो ये भी यहाँ पे रहेगा, कॉम्यूटेटिव होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा. तो थर्ड वन, अगर दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कंसिडर करता हूँ या दो ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर वेक्टर अगर मैं कंसिडर करता हूँ, तो परपेंडिकुलर एंगल अगर कोई भी दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कंसिडर कर रहा हूं तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में एंगल कितना होता है. फॉर एग्जांपल देखिए, एक वेक्टर लिया हमने लाइक दिस वन ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर लेता हूं, दिस इज द बी वेक्टर. अब इन दोनों वेक्टर में एंगल जो भी है इट इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, 90 डिग्री. तो यहाँ पे इनका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट लेता हूं, सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू magnitude of first vector into the magnitude of second vector into the cosine of the angle between these two, वो है 90 डिग्री. ओके, तो इन दोनों वेक्टर में एंगल कितना है, 90 डिग्री है. तो cos ऑफ 90 इज इक्वल टू व्हाट, 0. तो देयरफॉर a डॉट b,
इस केस में a डॉट बी इज इक्वल टू 0। मीन्स अगर दो वेक्टर एक में को परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितना आएगा? 0। ओके, उनका डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू कितना आएगा? 0। अब इसी तरह जैसे कि हमें पता है आई जे के, सो आई जे के आर द I, J, K. These are the unit vectors along Cartesian coordinate system. This is the unit vector along x-axis. This is the unit vector along the y-axis, and K is a unit vector along the z-axis. अब इन तीनों वेक्टर्स का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं वन बाय वन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे I डॉट J. Okay, this is equals to, so this is a unit vector along x-axis and this j is a unit vector along the y-axis. x-axis और y-axis में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो इन दोनों, ये दोनों वेक्टर एक में को परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इसी तरह अगर j डॉट k लेता हूं तो उसमें भी रिजल्टेंट 0 आना चाहिए। उसी तरह अगर मैं i डॉट k लेता हूं तो इनमें भी डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आना चाहिए। ओके, सिमिलरली अगर I डॉट I कंसिडर करता हूं, ओके, तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, डॉट प्रोडक्ट विद द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों में एंगल कितना होगा? इट्स अ 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री है तो कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू व्हाट? ओके, कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 आएगा। ओके, तो उस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इट्स अ 1 multiplied by magnitude of second vector, it is also the 1 into cos of 0 degree, which is equals to 1. 1 multiplied by 1 multiplied by 1, this is equals to 1. So similarly j dot j is equals to 1, k dot k is equals to 1. तो ये आपको याद रखना है। ओके, सो i dot j की वैल्यू 0 होगा, I डॉट I की वैल्यू 1 होगा इन दिस वे, क्योंकि इन दोनों में एंगल होता है 90 डिग्री, इन दोनों में एंगल होता है 0 डिग्री। ओके, इन दिस वे अगर मैं यहाँ पे I डॉट माइनस I कंसिडर करता हूं तो आंसर क्या आना चाहिए? ये देखिए I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट्स अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस को। माइनस I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट्स अ नेगेटिव एक्स एक्सिस को। यानी यहाँ पे एक वेक्टर टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, दिस इज द I, और दूसरा वेक्टर टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इट्स अ माइनस I। ओके, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इन दोनों में एंगल अगर देखेंगे तो 180 होगा और cos ऑफ 180 इज इक्वल टू -1। सो देयरफॉर यहाँ पे I डॉट माइनस I की वैल्यू आना चाहिए -1। सिमिलरली j डॉट माइनस j की वैल्यू आएगा -1, k डॉट माइनस k की वैल्यू आएगा -1 इन दिस वे। सो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। ओके, सेकंड फिफ्थ जो भी है, जैसे कि हमने यहाँ पे स्टेटमेंट देखा है a डॉट b इज इक्वल टू a dot b is equals to ab cos theta. So on the basis of this equation we can write cos of theta is equals to, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका बहुत बार हमें यूज करना है। cos of theta is equals to, हाँ, तो on the basis of this equation cos of theta is equals to a dot b upon ab. So a dot b upon ab like this one. Okay, so cos of theta is equals to a dot b upon ab. So scalar product जो भी आएगा upon divided by the product of their magnitude. तो on the basis of this one we can get the value of theta. कैसे निकालना है इसका एक एग्जांपल हम थोड़ी देर बाद लेने वाले हैं। ओके, तो लास्ट वन, अब मान के चलिए कि वेक्टर a दिया है आपको इन टर्म्स ऑफ उसके कोऑर्डिनेट्स के टर्म में दिया है कि वेक्टर a इज इक्वल्स टू axi, इट्स a y j a z k इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट वेक्टर दिया है, और वेक्टर b दिया है इट इज इक्वल्स टू b x i प्लस b y j प्लस b z k। तो a डॉट b कितना होगा? सो a डॉट b कितना होगा? अब वेक्टर a इंडिविजुअल दिया है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स i j के टर्म में, और वेक्टर b दिया है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट, तो वेक्टर a डॉट b कितना होगा? देखिए, सो a डॉट b के लिए इस ब्रैकेट को जब हम इस वेक्टर को हम जब इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो i के कोएफिशिएंट जो भी है उनका प्रोडक्ट होगा प्लस j के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट होगा प्लस k के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट होगा। जब हम इस टर्म को
इस टर्म को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं, ओके, सो आई डॉट जे, और आई डॉट जे की वैल्यू कितना होगा 0, यानी वो टर्म पूरा 0 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो भी होगा तो सिंपली फाइनल होगा इट्स ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। सो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ओके। तो सिंपली जब कोऑर्डिनेट के टर्म में दिए जाएंगे तो आई के कोऑर्डिनेट्स जो भी होंगे, कोएफिशिएंट जो भी होंगे, आई के कोएफिशिएंट जो भी होंगे उनका प्रोडक्ट प्लस जे के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट। सबसे पहले हम इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देखते हैं, उसके बाद 2-3 और प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर आई जे के टर्म में कोई वेक्टर दिया है लाइक दिस वन वेक्टर, let's imagine that p vector is equals to 3i plus 4j minus 2k। वेक्टर q दिया है which is equals to i plus 2j plus 3k। अगर ऐसे दो वेक्टर्स दिए हैं तो मुझे अब यहाँ पे वेक्टर p डॉट q लेना है, यानी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लेना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी i के कोएफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट लेंगे। यहाँ पे i का कोएफिशिएंट कितना है, सो आंसर इज 3। यहाँ पे i का कोएफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है, तो मीन्स 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इट्स अ 3 प्लस j का कोएफिशिएंट 4, j का कोएफिशिएंट 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इट्स अ 8 प्लस, ओके, प्लस या माइनस जो भी आएंगे देखेंगे। सो k का कोएफिशिएंट कितना है -2, k का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, इट्स अ 3 मल्टीप्लाइड बाय -2 इट्स अ -6, तो यहाँ पे -6 आएगा, सो -6। सो दिस इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे कितना होगा 2 + 3 इट्स अ 5 यूनिट, ओके। सो दिस इज नथिंग बट द p डॉट q। और आपने देखा होगा तो ये जो भी क्वांटिटी आई दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद आउटपुट क्या आ रहा है, स्केलर क्वांटिटी आ रहा है। तो इस तरीके से अगर दो वेक्टर्स के कोऑर्डिनेट के टर्म में अगर दिया है तो हम p डॉट q निकाल सकते हैं। अगर इसी में अगर वो पूछते आपको, ओके, कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन p एंड q, कैसे सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। देखिए, इन दोनों में का, ओके, इन दोनों में का एंगल कितना होगा वो तो हमें दिया नहीं है, लेकिन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो p डॉट q की वैल्यू कितना है, 5 यूनिट, इतना आपको याद रखना है। तो अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन a b। दिस इज इक्वल्स टू a डॉट b की वैल्यू अब जस्ट फाइंड आउट किया है, इट्स इक्वल्स टू a डॉट b की वैल्यू कितना है, इट्स अ 5 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना है, वहाँ पे सॉरी फॉर्मूला यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू। सो दिस इज द p, दिस वन इज द q, ओके। सो p डॉट q की वैल्यू 5 आ चुका है, हमने ऑलरेडी देखा है। अब फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, √3 स्क्वायर इट्स अ 9, √4 स्क्वायर इट्स अ 16, √2 स्क्वायर इट्स अ 4, ओके। सो इट्स अ 29, सो इट इज इक्वल टू √29। ये होगा मैग्नीट्यूड किसका, p का। q का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सो इट्स अ √i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 प्लस j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी 4 प्लस k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी 9। So this is equals to √14, okay। So just substitute the value of p and q। So p की वैल्यू है √29 और ये √14। So cos of theta is equals to this one, so therefore theta is equals to cos inverse of। So on the basis of by using log table we can easily find out the value of this one, ओके। थीटा की वैल्यू इस तरीके से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। ये था डिस्कशन अबाउट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब यहाँ पे और एक एग्जांपल हम लेके कंसिडर करते हैं। लेट अस इमेजिन दैट एक फोर्स एक्ट हो रहा है पार्टिकल के ऊपर, ओके। सो दिस वन इज अ
x axis, this one is the y axis and this one is the z axis. ओके, अब यहां पे एक पार्टिकल है एट पॉइंट P1. ओके, पार्टिकल है यहां पे, इसका नाम दे देंगे हम, इट्स अ P1 नोड. ओके, सो दिस इज द सेकंड पॉइंट हैविंग P2. अब पार्टिकल P1 पे है. ओके, इस पार्टिकल के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस फोर्स की वजह से, जब हम पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, द पार्टिकल शिफ्टेड फ्रॉम P1 टू P2. P1 टू P2. अब P1 के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, मान के चलिए कि P1 के कोऑर्डिनेट्स है इट्स 2 3 4. P2 के कोऑर्डिनेट्स है इट्स 3 4 5. ओके, 3 4 5 ऐसा कंसिडर करके चलते हैं. ओके, अब यहां पे देखिए, जब पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है और इस फोर्स की वजह से, ओके, और फोर्स की वैल्यू उन्होंने दिया है, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू I प्लस 2J प्लस 2K. इतना फोर्स उस पार्टिकल के ऊपर एक्ट हो रहा है. ओके, अब इस फोर्स की वजह से पार्टिकल इज शिफ्टेड फ्रॉम P1 टू P2. Particle is shifted from P1 to P2, so this is displacement. Okay, in this direction displacement is takes place. अब हमें सबसे पहले यहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो भी हुआ है वो वैल्यू फाइंड आउट करना होगा. उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ऑलरेडी पता है कि जब पार्टिकल P1 पे था तो उसका जो भी पोजीशन वेक्टर था इट्स R1, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. जब पार्टिकल P2 पे पहुंचा तो उस वक्त उसका पोजीशन वेक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं R2. ओके, तो इस केस में R1 की वैल्यू कितना होगा, इट्स 2I प्लस 3J प्लस 4K. R2 की वैल्यू कितना होगा, इट्स 3I प्लस 4J प्लस 5K. ओके, तो ये पोजीशन वेक्टर है इनिशियल पॉइंट पे P1 पे. दिस इज द पोजीशन वेक्टर जब पार्टिकल P2 पे पहुंचा है. तो इसके बेसिस पे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. ये कैसे करना है ये ऑलरेडी हमने स्टडी किया है. ओके, सो R2 में से R1 को माइनस करना है, तो 3 में से 2 गया तो यहाँ पे I, 4 में से 3 गया तो यहाँ पे J, 5 में से 4 तो यहाँ पे 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो K. सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें मिल गया है, इट्स I प्लस J प्लस K. ओके, ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ओके, तो पार्टिकल पहले कहाँ पे था, P1 पे. पार्टिकल इतना फोर्स अप्लाई करने के बाद पार्टिकल कहाँ पे पहुंचा, P2 पे. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया, इट्स I प्लस J प्लस K. अब हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है इस प्रोसेस में. सो वर्क डन इट इज इक्वल्स टू F डॉट D. सो दिस इज इक्वल्स टू, F की वैल्यू कितना है, I प्लस ट्वाइस J प्लस ट्वाइस K. ओके, डॉट प्रोडक्ट D वेक्टर क्या है, सो I प्लस J प्लस K. ओके, सो I के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट, यानी इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे सिंपली 1 प्लस J के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 प्लस K के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट इट्स 2. सो दिस इज इक्वल्स टू 5 यूनिट, यानी 5 जूल भी लिख सकते हैं आप डायरेक्टली. Okay, so this work done is equals to 5 joule. So in this way we can find out the resultant of we can solve the problems. अगर यहाँ पे इस केस में स्पेशली पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा था बाय अप्लाइंग फोर्स की वैल्यू दिया था और इनिशियल कोऑर्डिनेट्स दिए थे, तो हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला और उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमें वर्क डन मिल चुका है. सो इस तरीके से स्केलर प्रोडक्ट पे या डॉट प्रोडक्ट पे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट. नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. क्या होता है वो हम देखेंगे. ओके, अब तक हमने देखा कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है. अब हम दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, वो हम देखेंगे. ओके, सो लेट अस कंसीडर दैट देयर आर टू वेक्टर्स आर देयर, वेक्टर A and vector B. The angle of separation between these two vectors is a theta. इन दो वेक्टर्स को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ. This is a vector A. This one is a vector B. The angle between these two vectors is a theta. Okay. Now we have to define now वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, जिनको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहेंगे, और वो
कुछ इस तरीके का होगा, A क्रॉस B इज इक्वल्स टू the vector product of these two vectors is equals to the product of magnitude of the first vector with the magnitude of the second vector into the sine of the angle between these two. ओके, इन दोनों वेक्टर में का जो भी एंगल होगा उसका साइन लेना है हमें, इनटू एन कैप। अब यहां पे दो वेक्टर्स का जब हम वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट जो भी आ रहा है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर इनटू एन कैप। अब ये एन कैप क्या है? ओके, सो ये जो भी एन कैप है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट आफ्टर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स। ओके, सो दिस डायरेक्शन जो भी है, दिस शुड बी परपेंडिकुलर to the plane which contains the vector a and b, यानी इन दोनों वेक्टर्स को n जो भी होगा वो परपेंडिकुलर होगा, इट्स अ यूनिट वेक्टर। ओके, अब बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल हम इस n का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके पहले जस्ट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो दो वेक्टर का जो भी वेक्टर प्रोडक्ट होता है, दो वेक्टर्स का जो भी वेक्टर प्रोडक्ट होता है, इट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स इनटू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस टू। और ये जो भी क्वांटिटी है, ये उस आने वाले वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड दे रहा है और ये उसका डायरेक्शन दे रहा है। ओके, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम वो देखिएगा। यहाँ पे जो भी एन कैप है, इट इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। So just hold your right hand like this one. This curl finger represent the direction of the product. जो भी आप दो प्रोडक्ट कर रहे हैं वेक्टर्स का, तो उनका डायरेक्शन, जैसे कि यहाँ पे A क्रॉस B कर रहा हूँ मैं। So A क्रॉस B, पहले A वेक्टर आया, उसके बाद B वेक्टर आया। So this curl जो भी है, फिंगर्स कर्ल किया है, तो ये उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A क्रॉस B। तो दिस थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द एन कैप, यानी जो भी रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है उसका डायरेक्शन कैसा होगा, जस्ट आउटवर्ड। सो ये थंब उसको रिप्रेजेंट कर रहा है लाइक दिस वन। सो दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस टू वेक्टर बाय वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट से। तो A क्रॉस B का डायरेक्शन ये आएगा। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट जब हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेने के बाद अगर रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, तो सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज एन वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि रिजल्टेंट पूरा वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। ओके, और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहेंगे। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा एंड दिस एन कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। सो बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, अगर हमने B क्रॉस A किया तो देखिए, सो दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ द B क्रॉस A। तो B क्रॉस A है, तो मुझे राइट हैंड थंब रूल यूज करना है। तो अब कर्ल फिंगर जो भी है B क्रॉस A, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो थंब कहाँ पे जा रहा है? सो इट इज इनसाइड द प्लेन। ओके, सो परपेंडिकुलर है इस प्लेन को, लेकिन इनवर्ड है वो। अगर A क्रॉस B करता हूं तो आउटवर्ड रहेगा। तो अगर मैं A क्रॉस B कर रहा हूं या B क्रॉस A कर रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, AB साइन थीटा, लेकिन इस एन कैप का डायरेक्शन चेंज होगा। ओके, सो एन कैप का डायरेक्शन चेंज होगा। अब इस केस में एन कैप जो भी रहेगा वो इनवर्ड रहेगा, और इस केस में जो भी एन कैप रहेगा वो आउटवर्ड रहेगा। सो डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वी कैन फाइंड आउट ऑन द बेसिस ऑफ राइट हैंड थंब रूल। ओके, इतना समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन, ऑलवेज रिमेंबर दैट this n cap, it is always perpendicular to the first vector, it is always perpendicular to the second vector also। यानी ये जो भी रिजल्टेंट आ रहा है, इसका डायरेक्शन जो भी होता है वो A को भी परपेंडिकुलर होगा और B को भी परपेंडिकुलर होगा। यानी सिंपली तरीके से हम कह सकते हैं कि इस वेक्टर का जो भी डायरेक्शन होगा, इट इज परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन इन विच A एंड B आर लेइंग। A और B जिस प्लेन में है, उस प्लेन को एन कैप जो भी हो परपेंडिकुलर होगा, और इट इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने देखा है, इसके अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। फर्स्ट, क्या ये कम्यूटेटिव है? वेदर A क्रॉस B इज इक्वल्स टू B क्रॉस A, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? द आंसर इज दैट नो।
इवन दो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जो भी है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन जो भी है वो इनवर्ड है टू दिस प्लेन. Okay, so it is not commutative, so therefore A cross B is not equals to B cross A. This is the first property. Second property अगर हम यहाँ पे देखते हैं A cross B plus C. Okay, so this is equals to A cross B plus A cross C. तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो भी है वो फॉलो करता है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट. सो वेक्टर प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो भी है वो वेरीफाई होता है यानी फॉलो करता है. सो ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी. ओके, नेक्स्ट वन, अगर दो वेक्टर्स हम कंसिडर करते हैं, थर्ड पॉइंट, अगर दो वेक्टर्स हम ऐसे कंसिडर कर रहे हैं कि दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो वेक्टर्स मैं कंसिडर करता हूँ कि जो दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में है. सो दिस इज अ वेक्टर P लाइक दिस वन एंड दिस इज अ वेक्टर Q लाइक दिस वन. सो दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दे आर द पैरेलल वेक्टर्स. ओके, अगर दोनों के दोनों पैरेलल वेक्टर्स है तो यहाँ पे दोनों में का एंगल कितना होगा? सो आंसर इज दैट एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री. जब हम थीटा की वैल्यू इस साइन केस में डाल देते हैं तो साइन ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. तो इसका मतलब है अगर दो वेक्टर एक में को पैरेलल है तो उनका जो भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 वेक्टर. ओके, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 वेक्टर. 0 वेक्टर क्या होता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. ओके, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो भी है वो 0 वैल्यू आएगा, उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, डायरेक्शन डिफाइन नहीं होगा. ओके, लाइक दिस वन. सो P क्रॉस Q इफ बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल देन उनका रिजल्टेंट इतना आएगा. ओके, अब ये था थर्ड केस. अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री देन ओके, तो P क्रॉस Q इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर. ओके, नाउ फोर्थ, इफ I J and K, these are the three unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis. तो इस केस में थोड़ा सोचिए कि I क्रॉस I कितना होगा? क्या ये दोनों पैरेलल है? तो पैरेलल होगा तो 0 आएगा. सिमिलरली J क्रॉस J की वैल्यू 0 होगा, K क्रॉस K की वैल्यू 0 होगा. Okay, now what is the value of I cross J is equals to कितना होगा? Similarly J cross K की वैल्यू कितना होगा? K cross I की वैल्यू कितना होगा? तो ये हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम एक ट्रिक यूज करेंगे. सो जस्ट ड्रॉ द सर्कल और यहाँ पे प्लस साइन दे देना और इस केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है अपने को. ओके, हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है. सो दिस इज द I, दिस वन इज द J, दिस वन इज द K. जब हम इस डायरेक्शन से जाएंगे तो I क्रॉस J की वैल्यू आएगा K, J क्रॉस K की वैल्यू आएगा I, K क्रॉस I की वैल्यू आएगा J. ओके, सो इन दिस वे because these two vectors are perpendicular to each other. जब मैं I क्रॉस J कर रहा हूँ, I क्रॉस J कर रहा हूँ तो एक वेक्टर है अलॉन्ग x एक्सिस, दूसरा वेक्टर अलॉन्ग y एक्सिस. दोनों में एंगल कितना है? 90 डिग्री. साइन ऑफ 90 की वैल्यू कितना होता है? 1. और फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1. सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 1. तो ये पूरी वैल्यू 1 आएगा. लेकिन डायरेक्शन कौन सा रिप्रेजेंट होगा? तो दोनों को परपेंडिकुलर रहने वाला डायरेक्शन कौन सा है? इट्स अ K डायरेक्शन. तो यहाँ पे I क्रॉस J इज इक्वल्स टू K, J क्रॉस K इज इक्वल्स टू I, K क्रॉस I इज इक्वल्स टू J. देखिए I क्रॉस J की वैल्यू होगा K, J क्रॉस K की वैल्यू होगा, हम क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, J क्रॉस K की वैल्यू होगा I, K क्रॉस I की वैल्यू होगा J. अगर हम इसके दूसरे इसमें कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लाइक दिस वन. सो दिस इज अ I, दिस वन इज अ J, दिस वन इज अ K. ओके, K. अब मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे.
तो हमें यहाँ पे माइनस साइन रिप्रेजेंट करना होगा। अब अगर हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके, तो आई क्रॉस जे करते हैं, सॉरी आई क्रॉस के, तो वैल्यू आएगा माइनस ऑफ जे। के क्रॉस जे करते हैं तो वैल्यू आएगा माइनस ऑफ आई। जे क्रॉस आई करता हूं तो वैल्यू आएगा माइनस ऑफ के। हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो इस केस में देखिए यहाँ पे के क्रॉस जे करता हूं तो वैल्यू आएगा माइनस आई, ओके। उसी तरह जे क्रॉस आई करता हूं तो इसकी वैल्यू आएगा जे क्रॉस आई, तो वैल्यू आएगा माइनस के। और के क्रॉस आई क्रॉस के अगर करते हैं हम तो वैल्यू आएगा माइनस जे। तो आई क्रॉस के अगर करते हैं तो माइनस जे। सो इन दिस वे, ओके, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ओके। सो इस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर दो वेक्टर्स है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ओके, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स like this one. So vector A is given in terms of AXI plus AYJ plus AZK, और वेक्टर B दिया है which is equals to BXI plus BYJ plus BZK। अब मुझे A क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है, ओके। तो देखिए सबसे पहले ये टर्म लूंगा मैं और इसको मल्टीप्लाई करूंगा 1 by 1 से, ओके। सो ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के। सिमिलरली ए वाई, ओके, प्लस ए वाई इंटू बी एक्स जे क्रॉस आई, इसको अब इससे मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई, ओके, इंटू बी जेड जे क्रॉस के। अब इसे इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा 1 by 1 प्लस ए जेड इंटू बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड इंटू बी जेड के क्रॉस के, ओके। तो देखिए इतना बड़ा ये टर्म आ गया। दिस इज इक्वल्स टू आई क्रॉस आई की वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, तो ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, ओके। जे क्रॉस जे कितनी वैल्यू कितना होगा, जे क्रॉस जे 0 है, तो ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद के क्रॉस के 0 होगा, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, ओके। अब देखिए ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे की वैल्यू आता है के, ओके। यहाँ पे वैल्यू आता है के प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के माइनस जे, तो यहाँ पे माइनस जे आ जाएगा, माइनस जे, ओके, प्लस इसका भी काम हो गया ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई माइनस के, तो यहाँ पे माइनस के आएगा, ओके, इसका भी काम हो गया। नेक्स्ट ए वाई बी जेड
प्लस लिख लेता हूँ यहाँ पे, प्लस AY BZ J क्रॉस K। तो J क्रॉस K की वैल्यू होता है माइनस I, सॉरी I, इट्स I, J क्रॉस K की वैल्यू I। ओके, इसका भी काम हो गया। अब देखिए AX प्लस AZ BX K क्रॉस I, K क्रॉस I की वैल्यू होता है माइनस J, सॉरी प्लस J प्लस इसका भी काम हो गया। लास्ट वन AZ BY K क्रॉस J माइनस I, सो माइनस I। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं, जो कि I के टर्म्स है उनको सबसे पहले लिख लूंगा, उसके बाद J के टर्म्स को, उसके बाद K के टर्म्स को। तो दिस इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखिएगा, I के जो भी टर्म्स है इसमें से ये माइनस करेंगे हम, तो इन दोनों में से I कॉमन निकालूंगा, तो यहाँ पे बचेगा दिस इज इक्वल्स टू AY BZ माइनस AZ BY इंटू I प्लस इन दोनों का काम हो गया। ओके, अब J के टर्म्स, तो AZ BX माइनस AX BZ इंटू कितना होना चाहिए, इंटू J प्लस, अब इन दोनों का काम हो गया, सो AX BY ओके माइनस AY BX मल्टीप्लाइड बाय K। सो दिस इज नथिंग बट द A क्रॉस B। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, A क्रॉस प्रोडक्ट विद द B वेक्टर इज इक्वल्स टू AY BZ माइनस AZ BY I प्लस AZ BX माइनस AX BZ J प्लस AX BY minus AY BX K. So where IJ K are the unit vectors along the orthogonal unit vectors along the x-axis, y-axis and z-axis respectively, whereas this AY BZ like this one, these all are the coordinates of IJ K in these two vectors. अब इतना फॉर्मूला याद रखने से अच्छा है, इसके लिए एक सिंपल मेथड है, और वो मेथड क्या है, मेथड ऑफ डिटरमिनेंट। कैसे, वो देखिएगा। अगर दो वेक्टर्स दिए हैं, ओके, दो वेक्टर्स अगर दिए हैं, तो वेक्टर A और वेक्टर B, तो हमें क्या करना है, तो A क्रॉस प्रोडक्ट विद द B वेक्टर इज इक्वल्स टू, हम डिटरमिनेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको I, J और K लिखना है। ओके, I, J और K लिखना है सबसे पहले। उसके बाद जो फर्स्ट वेक्टर है उसके जो भी कोएफिशिएंट होंगे I, J, K के, वो यहाँ पे लिखना है। सो AX, AY और AZ। उसके बाद K के जो भी जो भी सेकंड वेक्टर्स है उसके जो भी कोएफिशिएंट होंगे I, J, K के, वो हमें यहाँ पे लिखना है। सो दिस इज अ BX, BY एंड BZ। ओके, बाय यूजिंग सिंपल metric we can solve here. This is equals to I का जो भी क्वेश्चन ये है, तो इस रो को और इस कॉलम को और रो को हाइड कर दीजिएगा, जो भी बचे उनका प्रोडक्ट लेके माइनस करना है आपको। सो सिंपली I मल्टीप्लाइड बाय AY BZ माइनस AZ BY। ओके, उसके बाद हमें सिर्फ माइनस लिखना है क्योंकि ऑर्डर हमें यहाँ पे ये नहीं करना है, इसलिए तो इसको हाइड कीजिए और इसको भूल जाइए। इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, माइनस J इंटू ब्रैकेट में AX BZ माइनस AZ BX प्लस K, ओके, इंटू इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। सो इट इज इक्वल्स टू AX BY माइनस AY BZ। सो सेम अगर यहाँ पे अब टैली कर रहे हैं
बोथ आर सेम थिंग। अगर माइनस को मैं अंदर ले लेता हूँ तो ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, सेम ये चीज़ हमें यहाँ पे मिलेगा। सो मुझे सिर्फ इतना बताना है कि अगर आप डिटर्मिनेंट से भी सॉल्व करते हो तो आप क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो ये था डिस्कशन अबाउट द वेक्टर प्रोडक्ट, और जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। लेकिन इतना याद रखिएगा, जब दो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। ओके, जब दो वेक्टर्स का हम स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो रिजल्टेंट स्केलर आएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टेंट क्या आ रहा है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे दो टाइप के वेक्टर्स आएंगे। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहेंगे, दूसरा डॉट प्रोडक्ट जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे इन दिस वे। ओके, तो यहाँ पे किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पूरे डिटेल में इन दोनों के बेसिस दोनों टॉपिक्स के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।